Morning, this is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we'll discuss about Malta Study Visa. यूरोप की 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। ये आई थिंक ये मेरी 4th वीडियो है यूरोप स्टडी वीजा से रिलेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे माल्टा के बारे में। माल्टा सक्सेस रेशियो इस टाइम 95% है। हमने अगर 10 फाइल लगाई हैं तो 9 सक्सेस हैं और 1 रिजेक्शन है, तो सक्सेस रेशियो काफी अच्छा है माल्टा के बारे में। आज हम सब डिस्कस करेंगे माल्टा स्टडी वीजा के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कब कब इनटेक होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से वहां पे कोर्सेज हैं, बैचलर्स कितने टाइम का है, मास्टर्स कितने टाइम का है, इनटेक के बाद फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कितने टाइम का वर्क परमिट मिलता है, कैसे आप अपना टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मिलता है। इस वीडियो में हम A to Z सारा डिस्कशन करेंगे माल्टा स्टडी वीजा के बारे में। और एक गुड न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक न्यू यूनिवर्सिटी हमारे साथ जुड़ी है, ग्लोबल कॉलेज माल्टा, जिसका सक्सेस रेशियो हमारे पास इस टाइम 100% का है। उसी से रिलेटेड हम सारी बात करेंगे। सो प्लीज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपने सबमिट करने हैं अपने वीजा सक्सेस के लिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की बात करूं, आपका 10th, आपका 12th, आपका पासपोर्ट, आपकी वीजा की फोटोग्राफ मैट फिनिश 80% फेस के साथ, व्हाइट बैकग्राउंड, आपका पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि स्कूल से मिलेगा, और MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आपके पास IELTS नहीं है तो MOI लगेगा। इन दोनों के सैंपल LOR का और MOI का मैं इस लिंक में डाल दूंगा, नहीं तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। आपके मेडिकल के 3 टेस्ट, HIV AIDS, चेस्ट एक्सरे और ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों टेस्ट लगेंगे। आपकी बैंकिंग लगेगी, 6 से 7 लाख की शो फंड दिखाएंगे, 6 महीने पहले अकाउंट होगा और 3 महीने पुराना फंड एटलीस्ट होना चाहिए। 6 से 7 लाख रुपए, अप्रॉक्स 8,000 यूरोज के आसपास होना चाहिए। एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगेगा कि आपके सेविंग अकाउंट में इतना बैंक बैलेंस है, वो बैंक के लेटर हेड पे निकलेगा और उस पर बैंक अपनी स्टैंप लगाएगा कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट के अकाउंट में इतना सेविंग अमाउंट है और बैंक उसको ऑथराइज करेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं आपके माल्टा स्टडी वीजा के लिए। इसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हम उनके पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड करते हैं। फिर यूनिवर्सिटी आपका एक स्काइप राउंड लेता है, या फिर एक व्हाट्सएप पे कॉल आएगी या स्काइप राउंड पे कॉल आएगी या वीडियो कॉल आएगी। वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करेंगे। जैसे ही वो ओके होंगे, उनको लगेगा कि आपकी प्रोफाइल ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू स्काइप राउंड बिल्कुल ओके रहता है यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर इशू करती है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर IELTS नहीं है तो कंडीशन होगी अपना MOI सबमिट करो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबमिट करो। और कंडीशन होगी अगर आपने फीस सबमिट नहीं करी तो कॉलेज की ट्यूशन फीस दो। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, कौन कौन से कोर्सेज हैं ग्लोबल यूनिवर्सिटी ग्लोबल कॉलेज माल्टा में, BA इन मार्केटिंग, BA इन बिजनेस, BA इन अकाउंटिंग, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन अकाउंटिंग, और भी कई कोर्सेज हैं। कोर्सेज की लिस्ट भी मैं इस लिंक में दे दूंगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा। फीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। फीस स्ट्रक्चर जो है 4500 यूरो से 6500 यूरो तक रहता है, अप्रॉक्स 4.5 लाख से 6.5 लाख के आसपास। डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बता दिया, कोर्सेज का मैंने आपको बता दिया, फीस स्ट्रक्चर का मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं वीजा कैसे सबमिट होता है। जैसे ही आपके ऑफर लेटर आपके पास आ जाता है, कंडीशनल ऑफर लेटर, आप वो कंडीशन पूरी कर देते हो कॉलेज के साथ, लाइक अपनी फीस भर देते हो। अगर MOI की कंडीशन होती है तो MOI पूरी कर देते हो, जो भी उन्होंने कंडीशन लगाई है, अगर आप जैसे उसको फुलफिल करते हो, कॉलेज अब आपको कहता है हमारी ट्यूशन फीस पे करो। ट्यूशन फीस के बाद आपके पास TT वायर रिसिप्ट आती है, वो भी हमारी वीजा सबमिशन फाइल के साथ एम्बेसी में लगती है कि हमने कॉलेज की फीस कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, चाहे वो 6,000 हो, 4500 हो, 5,000 यूरोज हो। जैसे ही सारे कंडीशंस पूरी हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हमारे पास तैयार हो जाते हैं, अब हम आपका प्रायोरिटी पे माल्टा एम्बेसी में आपका सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आपके पूरे हो जाते हैं, आपके अपॉइंटमेंट बुक हो जाते हैं एम्बेसी के, अब हम आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने दिल्ली ऑफिस या गुजरात ऑफिस में मंगवाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स हमें आपके अपोस्टल करवाने हैं, आपका 10th, 12th, आपका PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अपोस्टल होंगे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से कि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, कुछ भी उसमें एडिटिंग नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है। जैसे अपोस्टल होके 3 से 4 डेज में आ जाते हैं, 1500 से 2000 अपोस्टल का खर्चा आता है ईच डॉक्यूमेंट। जैसे अपोस्टल होके आते हैं, अब हमारी पूरी फाइल तैयार है। अब हमारे पास 10th, 12th है, हमारा पासपोर्ट, हमारा PCC, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, हमारी बैंकिंग बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, हमारा बैंक सर्टिफिकेट, हमारा LOR, हमारा MOI प्लस हमारी बैंक स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। कॉलेज से अनकंडीशनल लेटर आ गया, कॉलेज से कॉन्ट्रैक्ट आ गया और कॉलेज से फीस की रिसिप्ट आ गई
कि आपकी फीस सबमिट है। जब ये 12 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पूरे तैयार हो जाते हैं, हम आपकी फाइल को आगे एम्बेसी में सबमिट करते हैं। 15 से 20 दिन में एम्बेसी से वीजा आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होके आ जाता है। उसके बाद आप अपना प्री डिपार्चर की तैयारी करते हो, अपनी बुकिंग करते हो। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की, जॉब की और सैलरी की। अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं, क्योंकि काफी क्वेश्चन होते हैं, हर बच्चे का मेन क्वेश्चन यही होता है कि सर वहां जाके मैं कमाऊंगा कितना, मेरी अर्निंग कितनी होगी, मैं रहूंगा कितना, मेरे आने जाने का खर्चा कितना आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगा, ग्रोसरी कितनी लगेगी, मैं खाना कैसे लेके आऊंगा, कहां से ग्रोसरी खरीदूंगा। अगर मैं इन सारी चीजों पे बात करूं तो अर्निंग जो है माल्टा में, अर्निंग की अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं, रहने की बात करूं, तो शेयरिंग बेसिस पे जो माल्टा में रहने का खर्चा है, आप अगर कॉलेज की डोमेट्री लेंगे, कॉलेज की हेल्प से लेंगे, तो वो 150 से 200 यूरो आएगा। 4 फ्रेंड्स बनके मिलके एक अपार्टमेंट ले लोगे तो 400 में अपार्टमेंट मिल जाएगा, तो 100 यूरो का आएगा। तो ये फर्क है। अगर अपना अपार्टमेंट फ्रेंड्स ले लेते हैं, अगर वहाँ फ्रेंड्स बन जाते हैं, पहले महीने के लिए हम यही सजेशन करते हैं आप कॉलेज के डोमेट्री में ही रहो, वो सेफ है, आपको कंट्री के रूल्स पता चल जाएंगे। 4-5 दोस्त बनकर एक अपार्टमेंट मिलके ले लो, 400 450 यूरो का, 100 यूरो सबके खर्चे में आता है। अगर बात करूं ग्रोसरी की, अगर चारों मिलके अगर ग्रोसरी लोगे तो सस्ती पड़ेगी। पर बंदे का खर्चा जो आएगा, पर स्टूडेंट का खर्चा आएगा अप्रॉक्स 5000 6000 महीने का, 20,000 की मंथ की अच्छी ग्रोसरी आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन जो आता है महीने का इंडियन रुपीज 3 से 4,000 का आता है। तो पूरा टोटल 15 से 20,000 रुपए का आपका खर्चा है स्टडी के साथ साथ, रहने का, खाने का और ट्रांसपोर्ट का। अब बात करते हैं अर्निंग की, जो सबसे मेजर पॉइंट होता है कि क्या अर्निंग रहेगी, कितना हम कमाएंगे। अर्निंग जो रहती है स्टूडेंट की वो लीगल है, 20 आवर्स पर वीक लीगल है। बच्चे कई ज्यादा भी करते हैं, कई सैटरडे संडे को फुल शिफ्ट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। अगर आपको मिलता है तो अर्निंग जो रहती है वो रहती है 700 यूरो से 1200 यूरोज, 700 यूरो से 1200 यूरो, अप्रॉक्स 60,000 से 80-90 हजार के आसपास। दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर कॉम स्किल्स, योर कैलिबर, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर स्किल्स। अगर अच्छे स्किल्स है तो ज्यादा अर्निंग मिलती है, नॉर्मल स्किल्स है तो 60, 65, 70 हजार के आसपास सैलरी हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको माल्टा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूं। वैसे तो यूरोपियन शेंगन जोन में सब प्रोसेस ऐसा ही चलता है, चाहे आप लातविया ले लो, लिथुआनिया ले लो, पोलैंड ले लो, चेक रिपब्लिक ले लो, स्पेन ले लो, ग्रीस ले लो, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, सब जगह सेम प्रोसेस ही है, सेम रूल्स ही होते हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, 19-20 ऊपर नीचे होता है। पर माल्टा की अगर आप पर्टिकुलर बात करें तो ये सारा प्रोसेस था। आपको लगता है कि इस वीडियो में मुझसे कुछ छूट गया हो तो नीचे के नंबर से हमारे दिल्ली ऑफिस ग्लोबल वीजा हमें बात कर सकते हैं, हमारे गुजरात ऑफिस ग्लोबल वीजा हमें बात कर सकते हैं, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। आई एम इन पोर्चुगल पोर्टो। मैं अपना नंबर या अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगा इस ईमेल में, और आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक गंभीर फ्रॉम ग्लोबल वीजा हब। थैंक यू।